तो इसको हम पढ़ते हैं। आप इसको श्रवण कीजिए। ईशेर संसार छाया बाजी प्राय, यहाँ ते ममता करी वृथा बिन जा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये संसार हमारा है नहीं। ये इससे ममता यहाँ पर बढ़ने वाली, अगर और ममता बढ़ती है तो इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। इससे संसार एक छायाबाजी था। ये संसार बस एक कठपुतली के जैसे ही हमारे आसपास बहुत सारा भ्रम करके हमको बस भजन से दूर भगाने के लिए, शुद्ध भजन से दूर भगाने के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे किसी जेल में एक असहयोग आंदोलन छिड़ा, कुछ लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आंदोलन छेड़ दें। कुछ लोग ऐसे हों जो कैदियों को कंबल अच्छा मिलना चाहिए, कैदियों को खाना अच्छा मिलना चाहिए, इसके लिए भी लड़ाई कर रहे हो। कुछ ऐसे लोग हों जो भूखे रह रहे हैं दिन भर कि हम्म, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कुछ लोग योग प्राणायाम भी कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो कि इस जेल से निकलने का प्लान बना रहा है। तो जो निकलने का प्लान बनाने वाले व्यक्ति को इस जेल के बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में फंसना नहीं चाहिए। एक मूवी बहुत पहले, अ, हम यहाँ, हमारा घर यहाँ ज्ञानपुर में है, लेकिन एक बार हम शिफ्ट हुए तो उस समय हमारा टीवी, वो वाला टीवी होता था। आपने देखा होगा वेस्टर्न का टीवी आता था पहले। तो उसमें वो वाला एंटीना, वो जो लगता है, ऐसे पाइप लगी नहीं होती, वो वाला एंटीना लगता था। तो एक बार कुछ ऐसे हुआ कि वायर कट गया या कुछ हुआ। तो हमारे बगल के जो लोग रहते थे, तो बगल में क्या होता था, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ बंगाल के लोग आकर के, वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग थे वही वहां पर रुके हुए थे। तो उन लोगों के टीवी का कनेक्शन हमारे टीवी में आने लगा। तो वहाँ एक मूवी चल रही थी, उसका नाम था बदले की आग। तो मैंने देखा कि एक बार किसी के साथ अन्याय हो जाता है, फिर वो उसके बदले लेने के लिए जीवन समर्पित कर देता है। यही तो इस संसार की रीति है। जेल में हम आ गए। अब इस जेल में सब लोग ये कहेंगे कि देखो, जेल की जो दीवार है थोड़ी तो छोटी होनी चाहिए। गलत बात है, ये अन्याय हो रहा है जेल के कैदियों के साथ। कुछ लोग ये कहेंगे एक तो साफ बोतल का पानी होना चाहिए। हर कैदी के बैरक में फ्रिज होना चाहिए। गर्मी में ठंडा पानी नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बदला लेना है। तुमने हमारे साथ ऐसा किया, हम तुम्हारे साथ ऐसा करें। लेकिन एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जो है, उसके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं। ये सब छायाबाजी है, हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करने की। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वैष्णव लोग बहुत आलसी होते हैं। कोई माता जी हैं एकदम आलसी पड़े हुए, या प्रभु जी हैं एकदम पड़े हुए, कुछ करना नहीं। अरे भगवान की सेवा करना तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। कहीं अगर गुरु कृष्ण के आदेश से मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी मिले तो भी मनुष्य जीवन में शिल प्रभुपाद के प्रतिनिधियों के आदेश अनुसार भगवान की सेवा करने का कोई अवसर मिलना, इट इज ए प्रिविलेज। सर्विस इज ए प्रिविलेज।
श्री राधे श्याम प्रभु ये कहते थे कि ब्रह्मचारी जीवन की सार्थकता क्या है। कहते आप कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, और वहां जाके भक्तों को नरिश कर रहे हैं, वहां जाके भक्तों को नरिश करते हैं। इतना परेशान, सब भक्तों के बिहाफ पे बहुत सारी टेंशन्स लेते हैं। और फिर हम इतना करते करते बहुत समय तक जीवन में, बहुत समय के बाद, जब ऐसे करते करते एक बार आपको आप देखते हैं कि अरे, शीशे में तिलक लगाते हुए आप देखते हैं कि अरे, मेरे सारे बाल सफेद हैं। ऐसे ही उतंक नाम के गौतम ऋषि के एक शिष्य थे। 90 वर्ष तक उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। उनके गुरु निश्चल हृदय के शुद्ध वैष्णव थे, लेकिन अपने शिष्य की तपस्या को देख रहे थे, और 90 वर्ष तक उन्होंने उनकी सेवा की, गुरु की। जैसा गुरु जी कहते वैसा करते। 90 वर्ष के बाद एक दिन पानी भरते समय उन्होंने देखा कि उनके सारे बाल सफेद हो गए। तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि अरे गुरु जी, आपने मुझे याद नहीं दिलाया कि मुझे विवाह भी करना है। मैं आपकी सेवा में इतना बिजी हो गया, इतना व्यस्त हो गया, मुझे याद नहीं आया कि मुझे शादी भी करनी है। सबकी शादी आपने करवा दी, मेरा विवाह नहीं कराया। तो गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र, तुमने जो मेरी सेवा इतनी की, मेरे आदेश के अनुसार कृष्ण की इतनी सेवा की, जो सबसे बहुत ही अच्छा है ये तो। इसलिए तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो कि देवताओं के लोक से लेकर के धरती लोक से लेकर नीचे तक के किसी भी लोक में कोई स्त्री ही नहीं है जो तुमसे विवाह कर सके, तुमको धारण कर सके। ऐसी स्त्री संसार में ही नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी जीवन की जो बहुत ही ग्लोरियस ये रहेगी। कल मैं ये सोच भी रहा था कल कि 18 साल हो गए। मैं विष्णु गौर प्रभु अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ थे। जब हम स्टार्टिंग में भक्ति में आए, तो मेरा थोड़ा पहले में आ गया था, क्योंकि मैं थोड़ा घूमने फिरने वाला था। और मुझे थोड़ा घूमने फिरने का नहीं था, लेकिन इतना मेरे एक मित्र थे, उनके साथ हम आते थे मंदिर में। स्टार्टिंग में तो उनके साथ नहीं आता था, मैं ही पहले आ गया था ब्लैक पैंट वाइट शर्ट खरीदने के लिए। फिर मुझे ये मंदिर मिला, एक भक्त ने बताया कि आओ, एक स्क्वायर वाले भगवान होते हैं, चौकोर चौकोर, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। फिर वहां रेगुलर आने लगे, कभी पंखे साफ करते, कभी कुछ साफ करते, यही सब हम किया करते। कुछ दिन बाद यूथ फोरम वगैरह की कीर्तन वगैरह के लिए मुझे बुलाया जाने लगा, कि मेरा गला अच्छा था। उसके बाद फिर हमारी क्लास वगैरह होने लगी। मैं जो रहा था कि 18 साल हो गए इन सब चीजों को। और ऐसे ही जब भक्त जो है इतने सालों साल हो जाते हैं, और जब बाल सफेद हो जाते हैं, याद आता है इतने साल। तो ये कह रहे हैं कि ये संसार संसार किसे रे संसार, ये तो छायाबाजी है। छायाबाजी मतलब एक छाया का कुछ, आपको बस ये बुला रहे हैं, आओ बिजी हो जाओ, आओ कंपटीशन में लग जाओ, अपने पड़ोसी को हराओ, अपने रिश्तेदार को हराओ, आओ अपनी पत्नी को हराओ, बच्चों को हराओ, अपने पति को हराओ। सासू माँ को तुम नहीं हराओगी, तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ है। अरे, तुम्हारे तुम्हारे पति के भाई लोगों ने सारी प्रॉपर्टी छीन ली। तुम आओ, आओ युद्ध करो, आओ अपने मनुष्य जीवन का टाइम वेस्ट करो। ऐसे करके
दुर्लभ मनुष्य जीवन का समय वेस्ट कर दिया। टाइम बचाना चाहिए, कह रहे हैं। ये देह पतन होले किरोबे अमर। जिसको आज अपना अपना कह रहे हो, जिसको आज बहुत कह रहे हो ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, उनके नहीं, ये उनके नहीं, ये मेरा पैसा है, मेरे बैंक में एकदम सेफ है, दूसरे को नहीं देना। मेरा पैसा उनका पैसा, मेरे लोग उनके लोग, मेरा एरिया उनका एरिया। अभी तो ये सब कह सकते हैं, लेकिन एक दिन जब ये शरीर मृत हो जाएगा, तब कोई भी चीज अपनी नहीं रह जाएगी। मैंने अपने पिताजी को देखा, ऐसे मुस्कुरा रहे थे, आंखें बड़ी हो रही थी, ऐसे मुस्कुरा रहे थे, सबको देखा और शरीर छोड़ दिया। जबकि कितना सारा कुछ है, यहाँ इतनी सारी प्रॉपर्टी है, वहां भी इतनी सारी प्रॉपर्टी लिए थे। गांव में बहुत पहले तो देखो 1200 बीघे जमीन होती थी हमारे। इतने लोग, फिर दो चार, मेरे पिताजी दो, दादाजी दो चार, दो भाई थे, वो आधे आधे उसमें बट गई थी। फिर बहुत प्रॉपर्टी कितनी सारी हुआ करती थी। एक तालाब भी अपना था, तलिया तलिया उसको बोलते थे। आम के पेड़ इतने सारे, एक आम का पेड़ होता था, उसको बोलते थे हम बुढ़ावा। बुढ़ावा मतलब इसमें जो आम गिरता है वो गुड़ के जैसा मीठा होता है। लेकिन सब क्या रहेगा जब गए, इकट्ठे कर जहाँ के घर, कई मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया यहाँ से तो दोनों हाथ खाली। कुछ भी अपने साथ, अब अपना अपना कहते हैं, लेकिन कुछ अपना रह नहीं जाता है, किसी और का हो जाता है। पैसे जो भी आपने इकट्ठा किए किसी और के पास चले जाएंगे। उस समय कोई भी मुझे सुखी नहीं कर पाएगा, पुत्र भी नहीं, पत्नी भी नहीं। जब मृत्यु आ जाती है, हम 20-25 लाख रुपए रख के भी घर में इतना कुछ, सब कुछ रखने के बावजूद भी, पैसे इतने सारे रखने के बावजूद भी कोई बचा नहीं पाता। जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का। एक गीत में मैंने सुना, कहने का मतलब चाहे कुछ भी कर लो, जो भी। कई लोग योगा मैनियक हो जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करने के लिए, हमेशा जब भी खड़े रहेंगे कहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे। दुर्लभ मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब लोग ये तो बोलेंगे, देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, देखो तुम्हें ये किया गया, वो किया गया, देखो। सब लोग तो बुलाएंगे, लेकिन हमें अपने भजन को ध्यान रखना है। ए देह पतन बोले कि रोबे আমার, केह सुख नाही दिबे पुत्र परिवार। सारा पुत्र परिवार मिल करके भी जब मृत्यु आने लगती है, कोई सुख नहीं दे सकता। एक रोटी भी किसी तरह से खा ले तो बहुत बड़ी। सारे लोग मिलके, सारा परिवार मिल करके, नीली बत्ती की गाड़ी ले लो, लाल बत्ती की गाड़ी ले लो, घर में दो लोग विधायक हैं, एक एसपी है, सारा कुछ आईएएस भी हैं, एक एडीओ है, सब कुछ मिला करके भी
सब कुछ मिला के भी कोई कुछ कर नहीं पाता। जब मृत्यु आती है सब कुछ शांत हो जाता है। सब जिसको हम अपना अपना कह करके लड़ते थे सब खत्म हो जाता है। कई लोगों को तो ये होता है कि बैंक में पैसे खूब इकट्ठा करके रखो, और सही बताऊं 2-3 करोड़ रुपए रख करके वो चले जाते हैं और कोई और ही उसका यूज करता है। और बाद में जो यूज करने वाला होता है, भगवान और माया देवी इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो उस पैसे को यूज करेगा वो उसी व्यक्ति को अच्छे से गालियां दे जिसने वो 2 करोड़ रुपए उसके लिए रखे हैं। तो वो अच्छे से गालियां भी देता है, कई बार अपमान भी करता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाए। हम अभी सोच रहे होंगे कि मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सब सब कुछ मेरा है। हो जाएगा किसी और का। गर्दभेरमता करी परिश्रम, कार लागी ये तो करी ना कुछ भ्रम। कह रहे हैं कि गधे के जैसे हम मेहनत करते हैं, लेकिन ये भ्रम इस संसार में इतना ज्यादा है कि व्यक्ति एक गधे के जैसे खूब मेहनत करता है रोज। एक बार एक धोबी के यहाँ पे 2 गधे थे। वो दोनों गधे बहुत दिन से काम कर रहे थे। एक दिन एक गधा जो था वो रस्सी तोड़ के भाग गया। तो जंगल में जाके घास खाने लगा, अच्छे से रहने लगा। एक दिन उसको लगा कि चलो अपने भाई से मिल के आते हैं जो वहाँ पे धोबी के यहाँ पे। उसने वो गया और उस गधे के पास, जब मालिक नहीं था तो उसके पास जाके कह रहे और क्या हालचाल है, ठीक हो आप? फिर उसने कहा कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। बोलते देखो मैं बहुत खुश जीवन जी रहा हूँ, ना मुझे कोई लोड उठाना पड़ता है, कोई भी काम नहीं करना पड़ता, और घास तो सब जगह मिल ही जाती है। घास के लिए इतना तुम भी चलो यहाँ से, घास के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे 2 ही रोटी खानी है, उसके लिए इतनी मेहनत करने की, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइनल कॉर्ड रिप्लेसमेंट, जाने क्या क्या रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। तो इतना जो तुम्हें कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट की जरूरत नहीं। तो उस गधे ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा तुम अभी समझे नहीं। एक दिन ये जो मेरे मैं यहाँ पर जो रुका हुआ हूँ, इसलिए नहीं रुका हुआ हूँ कि मुझे घास प्यारी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बोला कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या अच्छे? तो एक दिन ये धोबी की बेटी ने दाल जला दी। तो ये धोबी कह रहा था कि संभाल के बनाया करो खाना, अगर तुम अगली बार दाल जलाई तो इस गधे से तुम्हारी शादी करा दी। तो यही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए मैं अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ गधे के जैसे। तो यही है इस संसार में, गधे के मत व्यक्ति परिश्रम कर। कार लागी है तो करी ना कुछ लोग। फिर क्या कह रहे हैं? दिन जाए मिछ काजे, निशा निद्रा बसे, नाही भावी मरण निकटे अच्छे बसे। और जो भी दुनिया के बड़े बड़े राजा हैं उनको भी आप देख लो क्या करते हैं, दिन जाता है बहुत सारे काम करने के लिए, अरे बहुत बिजी है वे, बहुत काम है ना, ये करना है वो करना है, रोज एक लिस्ट है, ये करना है वो, कभी काम खत्म ही नहीं होता है। मैं तो जब से मतलब समझ लो अभी तो 36 साल के हो गए, 4-5 साल से मुझे पता है कि घर में काम मुझे भी दिया जाता है। कभी ये लेके आना है, कभी वो लेके आना है, कभी सर्फ का पैकेट लेके आना है।
तो 26 साल से लेकर के इतना साल हो गया। तो इतने सालों तक भी है ना, नहीं हम करते करते हमने देखा है कि दिन ऐसे ही कार्यों में कभी कार्य खत्म नहीं होता। निशा निद्रा बसे नाही भावी मरण, निकटे अच्छे बसे। और फिर चुपके से मरण पास में निकट आ जाता। भालो मंदो खाई हेरी परिचिंता हीना, नाही भावी ये देखो झाड़ी वो दोनों। कभी यहाँ पकौड़े खा रहे हैं, कभी वहां कुछ खा रहे हैं, और इस तरह से खा पी करके कुछ भी अपना जीवन चला रहे हैं। और उनको पता नहीं, कभी समोसे खा लिए, कभी पिज्जा खा लिया, है ना, बहुत खुश है कि चलो हम वहां पे पार्टी करके आए। और एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ जाए। देह देह कलत्रादि। सॉरी सर, बहुत समय हो गया। तो हम 8वें प्यार से आगे की चर्चा अगले प्रवचन में करेंगे। आज मुख्यतः हमने ये चर्चा किया कि गधे के जैसे परिश्रम ये माया देवी हमसे करवाती। जो सुबह नहीं उठता उसको सुबह ही ट्रेन पकड़ने के लिए उठना पड़ता है। ये देह पतन होले की होबे हमार, यह सुख नाही दिव पुत्र परिवार। गर्दभेर मत आमी करी परिश्रम, कार लागी ये तो करी ना। संसार संसार करे पीछे गेलो का लाभ, होइलो किछु घटिलो चला। ठीक है। तो ये मुख्यतः ये भजन है। इसके बाद अभी और कुछ लाइन है जो हम आगे चल सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है किसी बात, आज जो हमने चर्चा किया, या फिर आज की चर्चा से नहीं किसी और कुछ और भी पूछना चाहते हैं? सबके हाथ नीचे करो। अब आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी या कुछ कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? तो हमारे चैतन्य कथा प्रभु अभी थोड़ा ठीक हो गए हैं। प्रभु जी का तबीयत ठीक नहीं था। भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ। ये जब भक्त लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कौन है लता मोरे माता जी, किरण गुप्ता माता जी। ऐसे तो बहुत सिंपल रहते हैं ना, कंचन वृंदा माता जी, सब सिंपल रहते हैं। नेगी माता जी देखो कैसे एकदम सिंपल हार्टेड। शी इज डैम सिंपल हार्टेड। कुछ भी उनको एक चीज बता दिया उनको कितने खुश हो जाते हैं, एकदम बच्चों के जैसे। ज्योति माता जी कैसे लोग, ये सब भक्त लोग कितने सोने के भक्त, सोने के भक्त हैं। कितनी मेहनत करते हैं रोहित प्रभु हमारे। वो मेहनत करते हैं सेंटर में। इतना सारा ये जितना भारी काम होता है सब लोग इन्हीं को देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं सब। मैंने अपने साथ के भक्तों को देखा, अर्जुन श्याम प्रभु, चाहे बहुत 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 दामोदर लीला प्रभु, बहुत मेहनत करते थे मंदिर के लिए, प्रभुपाद जी के लिए। बहुत दिन भर बहुत मेहनत करते। किसी के मन में कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? तो आज हमने क्या चर्चा किया, ये चर्चा किया कि माया देवी चाहती है छायाबाजी, एक बहुत बड़ा पुतलियों का एक बहुत बड़ा, और जेल वाला उदाहरण हमने लिया कि जेल में हम रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं कि कंबल जेल के कैदियों को बहुत अच्छा मिलना चाहिए, कालीन अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब
ये सब जो है ये ऐसे ही है, जैसे कि जेल के अंदर कोई व्यक्ति आए और वो कुछ भी, फिर कुछ लोग कहेंगे एक थप्पड़ मार के तो आपको चले जाएंगे, आप कहोगे मुझे थप्पड़ मार, कि मुझे थप्पड़ मारते हैं। फिर आप लड़ने लगोगे, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो मुख्य कार्य है भगवान का भजन करके भगवत धाम जाना, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आठवें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त जय। जय जय। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी कृष्णा को। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पर मत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा, जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी ठीक है प्रभु।